अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर पेपर इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर लाए हैं, जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और इसका पेपर कोड ये होगा। ये कल चौधरी चरण सिंह में होगा और सभी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। मैंने फर्स्ट पेपर की 2 वीडियो करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी प्लीज़ उनको जाकर यूट्यूब चैनल पर देख ले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए इसका आंसर होगा बिल्कुल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? बिल्कुल यह कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिल्कुल डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का योगदान है तो भारतीय कृषि का योगदान अब घट रहा है, तो इसका बिल्कुल आंसर बी सही होगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र का अब स्थान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी से आयात और निर्यात नहीं करती, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक फसल बिल्कुल आंसर सी सही होगा, चाय व्यावसायिक फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कार्यबल माना जाता है? बिल्कुल प्राथमिक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र कार्यबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किन्स थे तो किन्स कौन थे? एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसे किसान खेती के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इसे किसान खेती, बिल्कुल 8 का आंसर सही होगा, बी पारिवारिक खेती को किसान खेती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम इनके द्वारा पेश की गई थी? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का 8 होगा, आंसर होगा बिल्कुल डी स्मिथ द्वारा पेश की गई थी सर्वप्रथम श्रम विभाजन की अवधारणा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में कितने यानी किस प्रकार की अस्थिरता होती है? तो यह बिल्कुल इसका आंसर होगा 2 प्रकार की अस्थिरता होती है, इसका बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के क्या कारण है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता हुआ जनभार, पूंजी की कमी, बिल्कुल इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कृषि में IADP का अर्थ है? तो IADP का बिल्कुल क्वेश्चन 12 का होगा, क्वेश्चन 12 का आंसर होगा बिल्कुल डी आंसर होगा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी समस्या कृषि श्रमिकों की नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, श्रमिक संघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीमांत किसान की भूमि जोत है? तो सीमांत किसान की भूमि जोत है, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा 2.5 एकड़ से कम, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका 15 का आंसर होगा बिल्कुल सही, डी, बैंक ऋण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अनिश्चितता से बचने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं? तो अनिश्चितता से बचने के लिए जो किसान इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बिल्कुल भी सही होगा, मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन है, भारत में आमतौर पर खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो भारत में आमतौर पर मिश्रित खेती, क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही होगा, मिश्रित खेती अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएस का अर्थ है? तो इसका बिल्कुल अर्थ है, तो इसका बिल्कुल अर्थ होगा सी, बिल्कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बिल्कुल इसका 18 का बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ तो ना निर्यात हो ना आयात हो, बिल्कुल इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 20 भारतीय कृषि की परंपरागत विशेषता है, तो भारतीय कृषि की परंपरागत विशेषता बिल्कुल इसका सी आंसर होगा भूमि दुर्लभता श्रम अधिकाय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21 कृषि आर्थिक संस्था में किसी भी सुधार को कहा जाता है, तो इस सुधार को कहा जाता है 21 का बिल्कुल करेक्ट होगा बी कृषि सुधार, इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22 वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की खेती में विशेषज्ञता रखते हैं, इससे इस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल 22 का आंसर होगा बी ट्रैक खेती। जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, कमेंट्स में सजेशन दे वीडियो को कैसे बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है 23 वह संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे इस नाम से जाना जाता है, तो 23 का बिल्कुल आंसर होगा ए बागवानी खेती, इसका आंसर करेक्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन है 24 फसल ऋण की अवधि है, तो फसल ऋण की अवधि है 24 का बिल्कुल आंसर होगा 6 से 18 महीने। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल 25 भारत में स्थापित होने वाली पहली प्रकार की सहकारी समिति, तो 25 का आंसर होगा एक क्रेडिट सोसाइटी समितियाँ यानी क्रेडिट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से किस प्रकार का कारक प्रतिस्थापन कृषि में सामान्य है, तो 26 का आंसर होगा बिल्कुल सी आंसर घटती हुई दर। अगला क्वेश्चन है 27 जिस खेती में 50% या उससे अधिक आय की उद्यम से प्राप्त होती है उसे इस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल 27 का आंसर होगा बी विशिष्ट। अगला है क्वेश्चन है 28 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई, तो ये कब हुई थी, बिल्कुल 28 का आंसर होगा सी फरवरी 2006 में 2006 में हुई, इसका बिल्कुल सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 29 का बिल्कुल सी आंसर सही होगा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है 30 भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं है, तो भूमि सुधार का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल है 30 का आंसर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना। अगला क्वेश्चन है 31 चकबंदी अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब पारित किया गया, तो बिल्कुल 31 का है आंसर होगा बिल्कुल भी 1920 में। अगला क्वेश्चन है 32 भू आंदोलन के जन्मदाता है, तो भू आंदोलन के तो इसका आंसर है बिल्कुल आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार उपाय भारत में पूरी तरह लागू किया जा चुका है, बिल्कुल 33 का आंसर है ए बिचौलिया की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है 34 कृषि सुधार समिति का गठन किस सन में किया गया था, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल 34 का आंसर होगा सी 1948 में। अगला क्वेश्चन है ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था को जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है किंतु कृषि संयुक्त रूप से की जाती है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, तो 35 का बिल्कुल आंसर होगा बी सहकारी कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 कृषि विपणन से आसिया कृषकों द्वारा उत्पादित उपज की है, तो 36 का बिल्कुल आंसर होगा बी आंसर बिल्कुल होगा सही, बी आंसर होगा विक्रय व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है 36 विपणन में एजेंसी होती है, तो 37 का आंसर होगा बिल्कुल सी उपयुक्त दोनों यानी सहकारी तथा
अर्थ निजी या फिर निजी, बिल्कुल दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि विपणन का मुख्य दोष है। तो भारत में कृषि विपणन का मुख्य दोष है ए, मध्यस्थी की अधिकता, बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39, किसान अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि 39, क्योंकि ये दोनों सही होगा, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा क्योंकि वह बाजार संबंधी सूचना से अनभिज्ञ है और उसकी वित्तीय कठिनाई है, बिल्कुल 39 का आंसर होगा, बिल्कुल सी। अगला उस क्वेश्चन है 40, कृषि विपणन में उत्पाद का हस्तांतरण होता है, बिल्कुल 40 का आंसर होगा सी, उत्पाद में अंतिम उपभोक्ता तक। अगला क्वेश्चन है 41, इनमें से कौन सा चिन्ह भारत के खाद्यान्न उत्पादों के लिए प्रमाण चिन्ह नहीं है। तो बिल्कुल 41 का आंसर होगा ए, FSSAI। अगला क्वेश्चन है 42, अगर एगमार्क की पूरी प्रणाली और नाम किसके द्वारा बनाया गया, बिल्कुल 42 का आंसर होगा ए, लिविंगस्टोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल 43 का आंसर होगा फरीदाबाद में स्थित है, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44, कौन सी योजना नाबार्ड की कृषि से संबंधित नहीं है, बिल्कुल 44 का आंसर होगा डी, तो इसका आंसर होगा CSC योजना, बिल्कुल इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44, की सामान्य कृषि नीति पर डंपिंग आरोप लगाया गया, बिल्कुल 45 का आंसर होगा यूरोपीय संघ, ये आंसर सही होगा, बिल्कुल सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैप का पूरा नाम है। तो कैप का पूरा नाम है, बिल्कुल इसका आंसर 46 का आंसर होगा सी, सामान्य कृषि नीति। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है, बिल्कुल 47 का आंसर होगा ए, किसी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारतीय हरित क्रांति सबसे पहले शुरू हुई, बिल्कुल 48 का आंसर होगा ए, गेहूं और चावल में। अगला क्वेश्चन है 49, कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रय मूल्य आदि से निपटाने वाला भारतीय आयोग है। तो बिल्कुल 49 का आंसर होगा बी, कृषि मूल्य और लागत आयोग, बिल्कुल 50 है क्वेश्चन नंबर 50, नीली क्रांति से संबंधित है। तो 50 का आंसर है मत्स्य उत्पाद। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती। तो 51 का बिल्कुल आंसर सही होगा डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादन को इंगित करने